सदगुरु कबीर सदैव संसार के अंधविश्वास को, पाखंड को मिटाने का प्रयास किया। सदगुरु कबीर चाहते थे कि व्यक्ति के जीवन का हर पहलू सुंदर हो, व्यवस्थित हो, स्वस्थ हो। शरीर रोगी हो तो एक बार चल सकता है, लेकिन यदि हमारा मन रोगी है तो नहीं चलेगा। क्योंकि मन जब रोगी होता है तो हम गंदा सोचने लगते हैं, फिर हमारे जीवन में विकृतियां आने लगती, फिर हमारे जीवन में गंदगी आने लगती, और मन की गंदगी सबसे खतरनाक होती। मन में गंदगी है तो भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। मन में गंदगी है तो पुत्र पिता का ही अपमान करने लग जाता है। मन में गंदगी है तो सास बहू में झगड़े शुरू हो जाते हैं। मन में गंदगी है तो मित्र मित्र का दुश्मन बन जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मन को निर्मल करना, मन को निरोग बनाना, मन की बीमारी बहुत खतरनाक है। और सदगुरु कबीर ने कहा कि आदमी अगर आदमी में भगवान को देखने लगे, आदमी आदमी में ही परमात्मा को देखने लगे, तो एक दूसरे के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो ठीक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सब घट मेरो साईं, सभी घट में मेरा साईं, मेरा परमात्मा बैठा है। किसी के कोई घट खाली नहीं। और वो उनकी इतनी बढ़िया तरकीबें होती थी पाखंड मिटाने का, वो प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके समाज में पाखंड मिटाते थे। आप सबने सुना है कि एक बार कुछ पंडित गंगा में उतरकर सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। कबीर साहब ने कहा कि तुम ये जो जल सूर्य को दे रहे हो, क्या वहां पहुंचेगा? उसने कहा बिल्कुल पहुंचेगा। साहब ने कहा गंगा और सूर्य की उपासना ये है कि गंगा को साफ रखो, और सूर्य का उदय जो हुआ है ये ज्ञान का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। सूर्य की भांति अपने आचरण को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, अपने ज्ञान को चमकाओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारा जल पहुंच जाएगा सूर्य भगवान तक। तो कबीर साहब उसी जल में उतरकर जिधर उनकी कुटिया थी उस तरफ मुंह करके वो भी पानी डालने लगे। तो पंडितों ने कहा आप पानी कहाँ डाल रहे हैं? हम तो सूर्य भगवान को दे रहे हैं, आप उधर मुंह करके कहाँ दे रहे हैं? साहब ने कहा कि हम अपने कुटिया में कुछ सब्जी और कुछ पौधे लगाए हैं, वहीं डाल रहे हैं। कहा आपका कुटिया यहाँ से कम 15 किलोमीटर होगा, और आप यहाँ से पानी डाल रहे हैं, वहाँ जाएगा? कहा जब तुम्हारा पानी सूर्य तक जा सकता है जो लाखों किलोमीटर दूर है, तो 15 किलोमीटर क्यों नहीं जाएगा? जब पानी ही भेजना है तो ऐसे भी चला जाएगा। तब पंडितों ने कहा लगता है साहब ने बड़े तरकीब से समझाया है। वो समझ गए और वो कबीर साहब के शिष्य हो गए। उन्होंने कहा गुरुजी मुझे सच में बोध हो गया, वस्तुतः हमारी कर्म की सुगंधी ही लोगों तक पहुंचती। जो कर्म हम करते हैं, जैसे कहीं एक पौधा आप लगा दीजिए गुलाब का, उसकी खुशबू दूर दूर तक चली जाती है, और कहीं गंदगी है तो उसकी दुर्गंध भी दूर तक जाएगी। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके अच्छे कर्मों की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। बुरे कर्म किए हैं तो उसकी जाएगी। कहीं गुलाब का पौधा है, उसको निमंत्रण नहीं देना पड़ता। गुलाब के पौधे को कहीं किसी को बताना नहीं पड़ता कि मैं गुलाब हूं, तुम मेरे पास आओ। भंवरे खुद पहुंच जाते हैं गुलाब के पास। भंवरों का आगमन खुद हो जाता है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि ये गुलाब है।
इसी तरह बिगड़ गया। पहले ठीक था, एक बार सेट कर दीजिए फिर न छेड़िए। तो भौरों को पता होता है कि ये असली गुलाब का फूल है और भौरे वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन कहीं आप कागज का फूल लगा दीजिए, भौरे पहुंचेंगे? पीछे कागज का कुछ प्लास्टिक फूल लगे हैं, एक भी भौरा दिखाई दे रहा है? आदमी धोखा खा जाएगा एक बार कि हाँ ये असली है कि नकली, लेकिन भौरे कभी धोखा नहीं खाते। भौरों को पता है असली और नकली क्या है। तो फूल अपनी खुशबू बिखेरता है, इत्र अपनी खुशबू बिखेरता है। साहब कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति अपने अच्छे कर्म से अपनी खुशबू बिखेरता है। साहब ने कहा जैसे सूर्य चमक रहा है, जैसे सूर्य उदय होता है अंधेरे को चीर देता है, इसी प्रकार आप अपने जीवन में यह सोचिए कि मुझे भी अपने जीवन में सदैव चमक बनाए रखने, ज्ञान की चमक, सुंदर व्यवहार की चमक, अच्छे आदर्शों की चमक। अगर हमारे जीवन में अच्छे आदर्श हैं, अच्छे ज्ञान हैं, अच्छा व्यवहार है, तो हम किसी सूर्य से कम नहीं। और सूर्य होने का अर्थ यही है। फिर बढ़ा दिया। इसलिए साहब ने कहा कि मैं जो पानी डाल रहा हूं, अगर वो मेरे फुलवाड़ी तक नहीं जाएगा तो तुम्हारा भी वहां तक नहीं जाएगा। साहब ने बाहरी पूजा को पाखंड क्यों कहा? लोग कहते हैं कबीर साहब ने मंदिर का विरोध किया, मूर्ति का विरोध किया। क्यों? साहब ने कहा कि तुम बाहर की पूजा तो करते हो, तुम कर्म की पूजा नहीं करते। मंदिरों में जाकर जल तो चढ़ा देते हो, लेकिन किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाते। तुम भगवान को भोजन तो खिला देते हो, लेकिन तुम बाकी लोगों को नहीं देते। साहब ने कहा जब सब घट में परमात्मा दिखने लगेगा तो आपका घर, आपका आंगन, आपका मोहल्ला सब मंदिर ही तो हो जाएगा। तो जब कर्म आपका बढ़िया हो जाए, कर्म आपका महान हो जाए, तो आपको अलग से ना कोई पूजा करने की जरूरत है, ना मंदिर जाने की जरूरत है, क्योंकि फिर घर ही मंदिर हो गया। आदमी मंदिर गया 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, और घर में काएं कूं कर रहा है। मंदिर में हम श्रद्धा से खड़े होते हैं और घर में अपने ही परिवार के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं। और इतना झगड़ा होता है कि आजकल लोगों के घरों पर कौवा बैठना बंद कर दिया। किसी ने कहा तुम लोगों के घर पर बैठते क्यों नहीं? कहा हमसे ज्यादा काँव काँव लोग कर रहा है, हम काहे के लिए बैठे? हमारी आवाज दब जाती। भाई भाई में काँव काँव कर रहा है, सास बहू में काँव काँव कर रहे हैं, अब मंदिर में जाके हम पूजा कर रहे हैं। साहब कहते हैं फिर ये तुम्हारा पूजा पाखंड ही तो है। एक बार मूर्ति पूजा के संबंध में एक घटना आती है कि स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहब को कहा कि जाओ इन जो शालिग्राम भगवान हैं इनकी पूजा करनी है, दूध ले आओ। जो पत्थर का शालिग्राम होता है ना, तो उनकी पूजा करनी है, उनको धो मांझ के रख लिया पानी में। रामानंद जी ने कहा कबीर आज तुम ही चले जाओ, दूध ले आओ, ये भगवान को दूध पिलाना है। कहा ठीक है। तो कबीर साहब डेयरी में नहीं गए, किसी के घर नहीं गए, दूध वाले के पास नहीं गए, वो चले गए मरघट, जहाँ एक गाय कुछ ही दिन पहले मरी थी और हड्डी पड़ी थी। कबीर साहब वहीं कमंडल रख दिए और मुंह के पास जिधर मुंह था गाय का उधर कुछ घास रख दिए और बैठे थे। बहुत देर हो गया, जब कबीर साहब दूध लेकर नहीं लौटे तो कुछ शिष्य को भेजे रामानंद जी ने कि देखो कबीर अभी तक आया नहीं। वो शिष्य खोजते खोजते देखते दूर मरघट में कबीर साहब बैठे हैं, वो भी मरी हुई गाय के सामने। वो लोग दौड़ कर आए, कहा ये आप क्या कर रहे हैं? का दूध लेने आए। का पागल हो गए हैं, मरी हुई गाय कभी दूध देती? कबीर साहब का तुम जाओ ना, दूध तो देगी।
वो चले गए। रामानंद जी से कहा कि कबीर तो पागल हो गए, मरघट में मरी हुई गाय के पास बैठे दूध लेने के लिए। रामानंद जी ने कहा सच में कबीर पागल हो गया क्या? रामानंद जी भी गए, कहा कबीर ये तुम क्या कर रहे हो? गाय मरी हुई, घास भी रख दिए, मरी हुई गाय ना घास खा सकती है ना दूध दे सकती है, फिर तुम यहाँ बैठे क्यों? कबीर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा था, यही बात मैं आपसे समझाना चाहता हूँ। अगर मरी हुई गाय घास खा नहीं सकती, मरी हुई गाय दूध दे नहीं सकती, तो आपका पत्थर का भगवान दूध पिएगा क्या? और जब वो दूध नहीं पिएगा फिर नाटक काहे करते? वो दूध आप किसी भूखे को क्यों नहीं दे देते? किसी लाचार को क्यों नहीं दे देते? पूजा के नाम पर इतने सारे दूध नालियों में क्यों बहा दिए चले जाते? भगवान आपके दूध बर्बाद करने से खुश नहीं होते हैं, भगवान आपके कर्म की पूजा से खुश होते हैं। जब हम किसी दीन दुखी गरीब की सेवा करते हैं भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम नालियों में दूध बहा देंगे, कहीं उड़ेल के चले आएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने बड़े ही भाव से, बड़े ही ज्ञान और बड़े ही तरकीब से समाज में पाखंड को मिटाया। लोगों ने कहा कि कबीर मूर्ति का विरोध करते हैं। सदगुरु कबीर मूर्ति का विरोध क्यों करते हैं? बिचारी, जैसे एक मंदिर बन गया, अब वहां लोग जाके तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा कह रहे हैं। वही लोग अपने माता पिता को गाली दे रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे। राम जी की मूर्ति है, वहां जाके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम आपके भक्त हैं। वही आदमी भाई के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। शिव जी के मंदिर में जाके जल चढ़ा रहे हैं और माता एक गिलास पानी को तरस रही है, माँ को एक गिलास पानी नहीं दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जो माता की पूजा नहीं कर पाया, जो पिता की आज्ञा पालन नहीं कर पाया, वो शिव जी की पूजा क्या कर रहा है? इसका मतलब हुआ कि उस आदमी का कर्म अलग है, उसकी पूजा अलग है, उसकी कथनी अलग है, उसकी करनी अलग है। और जिसकी कथनी और करनी अलग अलग है, वो व्यक्ति कभी सही पूजा कर ही नहीं सकता। वो व्यक्ति कभी सही उपासना कर ही नहीं सकता। सही उपासना तो वो करता है जिसके लिए सब में परमात्मा का दर्शन हो जाए। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति सत्य को समझता है, ऐसा तब होता है जब व्यक्ति सही ज्ञान को समझता है। सही ज्ञान को नहीं समझने के कारण आदमी भटकता है, दौड़ता है कि बाहर भगवान मिल जाएंगे, बाहर परमात्मा मिल जाएंगे, मंदिर में भगवान मिल जाएंगे। भगवान बाहर हैं ही नहीं जो मिल जाएंगे। श्री कृष्ण तो कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जिस ईश्वर को दुनिया के लोग बाहर खोजते हैं वह ईश्वर व्यक्ति के हृदय में है। सदगुरु कबीर हमारे जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं हर व्यक्ति का मन सुंदर हो, हर व्यक्ति का जीवन सुंदर हो, हर व्यक्ति का घर सुंदर हो। वो सिर्फ अपनी बात नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं पूरा समाज सुंदर बनना चाहिए, हर व्यक्ति का जीवन सुंदर बनना चाहिए। लेकिन वो कब बनेगा? जब व्यक्ति जिस श्रद्धा से मंदिर में पूजा करता है, उसी श्रद्धा से अगर घर में माता पिता की सेवा करे। सदगुरु कबीर ये कभी कहते नहीं कि मंदिर तोड़ दो, वो तो कहते हैं कि मंदिर बनाओ, लेकिन जितनी सुंदरता, जितनी पवित्रता आप मंदिर में रखते हैं वही घर में रखिए। आपका घर तो बहुत बड़ा मंदिर है। जिस घर में साक्षात माता पिता बसते हैं उससे बड़ा मंदिर और क्या हो सकता है। और आपका शरीर भी तो मंदिर है, इसमें स्वयं परमात्मा बैठा है। साहब ये नहीं कहते कि मूर्ति उठा के फेंक आओ, वो कहते मूर्ति का सम्मान करो, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, कबीर की हो, शिव की हो, पार्वती की हो, किसी की भी मूर्ति है उनसे प्रेरणा लीजिए। अपमान करने की बात साहब नहीं कहते हैं, लेकिन मूर्ति के सामने खड़े होके
और वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और बाहर आके सबके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। साहब कहते हैं फिर वो मूर्ति पूजा पाखंड है, फिर वो कोई मतलब का नहीं। सच में आप अगर राम की पूजा करना चाहते हैं तो राम के कर्म को अपने जीवन में उतारिए। राम जी ने देखिए मंथरा ने कितना बड़ा षड्यंत्र किया राम के लिए कि राम जी को जंगल जाना पड़ा। जो कैकेयी माँ सबसे ज्यादा प्रेम राम से करती थी उसी ने जंगल मांग लिया मंथरा के कहने पर। राम जी ने एक छोटी सी भी आवाज कैकेयी या मंथरा को दिया कि तुमने ऐसा काहे कहा। इतना आदर्श उनका महान है कि उफ तक नहीं किया बल्कि धन्यवाद दिया कि माँ तुम्हारी कृपा से मैं जंगल जा रहा हूँ। कैकेयी से कहा कि तुम्हारी कृपा से मैं संतों का दर्शन करूंगा, तुम्हारी कृपा से मुझे ऋषि मुनियों का ज्ञान मिलेगा। राम जी इतनी खुशी से चले गए और भरत जी के लिए राज छोड़ दिया। और भरत जी का प्रेम कितना महान था। उन्होंने कहा नहीं, ये राज, ये गद्दी, ये सब धन दौलत राम जी का है, मेरे भैया का है, मेरे प्रभु का है, इसलिए मैं इस पर नहीं बैठूंगा। राम जी ने कितना भी समझाया कि नहीं भरत, मैं तो माँ के आदेश के अनुसार जंगल आ गया, अब वो राज्य तुम्हें ही संभालना है। भरत ने कहा नहीं भैया, ये शरीर तो आपकी सेवा के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आप आदेश कर रहे हैं तो मैं तो गद्दी पर नहीं बैठूंगा। आप अपना चरण पादुका दे दीजिए, खड़ाऊं दे दीजिए, वही गद्दी पर बैठे। और जब प्रभु का चरण पादुका गद्दी पर बैठेगा तो ये भरत उसकी सेवा करेगा और तब देखेंगे, तब समाज की रक्षा करेंगे। कितना प्रेम है दोनों भाइयों में। अगर वही प्रेम आज भाई भाई में हो जाए तो व्यक्ति राम की पूजा तो कर ही लिया। जो राम के ज्ञान को मान लिया, जो राम के आदर्शों को मान लिया, वही तो राम का सेवक बन गया। और भरत जी की महानता देखिए, वो सोच रहे हैं कि मेरे भैया, मेरे प्रभु, मेरे राम घास पर सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, अन्न नहीं खा रहे हैं, कंद मूल खा रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। खड़ाऊं तो भरत ले आए थे। तो भरत जी क्या सोच रहे हैं कि मेरे भैया तो जमीन पर घास पर सो रहे हैं, मैं उनके बराबरी में जमीन पर कैसे सो सकता हूँ। तो उन्होंने जमीन में गड्ढा करके और फिर उसमें सोना शुरू किया कि मैं भैया के बराबरी नहीं कर सकता। तो जिस दिन ऐसा भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम करने लगे, उससे बड़ा पूजा और क्या हो सकता है। ऐसा हो रहा है क्या? मंदिर बने हैं, पूजा हो रही है और भाई भाई पर मुकदमा करके केस लड़ रहा है, एक दूसरे के विरोध में खड़ा है, एक दूसरे के विरोध में लड़ाइयाँ लड़ रहा है। तब साहब कहते हैं कि फिर यही पूजा पाखंड है और यही पूजा फिर सत्य नहीं है, ये झूठ है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कबीर साहब मूर्ति का विरोध करते हैं। मूर्ति का विरोध नहीं करते हैं, मूर्ति के प्रति जो हमारी गलत आस्था है, गलत मान्यता है, उसलिए अब भाई से विरोध है और मूर्ति के सामने जाके आदमी कह रहा है प्रभु कृपा करना, हमारे घर में सुख भर देना। तो राम जी कैसे सुख भर देंगे? राम जी सुखी होने के लिए गद्दी छोड़ दिए, राज्य छोड़ दिए, और उसी राम से भाई से झगड़ा करके भी आप वरदान मांग रहे हैं। तो साहब कहते इसका मतलब तुमने राम को समझा नहीं, तुमने सिर्फ मूर्ति को रखा है और तुम डर से पूजा कर रहे हो, लालच में। आदमी मूर्ति पूजा दो ही कारणों से करता है, डर से या लालच से कि भगवान नाराज ना हो जाए, या फिर हम पूजा करेंगे तो धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। निस्वार्थ पूजा कहाँ करते हैं? भगवान के लिए भगवान को नहीं चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं। या तो किसी ने कह दिया कि अगर भगवान के आगे नहीं झुकोगे तो नर्क जाओगे, तो आदमी डर से झुक जाता है। मंदिर देखा, सिर झुका दिया, इसलिए कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, कहीं हनुमान जी नाराज ना हो जाए। जिस दिन ये पक्का पता चल जाए कि हनुमान जी कुछ नहीं करेंगे, आदमी कभी सिर नहीं झुकाएगा। लेकिन भय और लालच, ये दो कारण हैं आदमी पूजा करता है। पूजा जिस दिन निस्वार्थ हो गया, पूजा जिस दिन आपका एकदम पवित्र हो गया, उस दिन आप घर बैठे बैठे पूजा कर सकते हैं। इसलिए लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि साहब मूर्ति विरोधी हैं। साहब तो कहते हैं कि महापुरुषों के विचारों को सुनिए, उसको जीवन में उतारिए, जो गलत बातें हैं उसका त्याग कर दीजिए।
नाम जपने से मोक्ष मिल जाएगा। साहब कहते हैं गलत बात है, नाम जपने से मोक्ष नहीं मिलेगा। मूर्ति की पूजा करने से स्वर्ग मिल जाएगा। साहब कहते हैं गलत बात है। आचरण सही करने से घर स्वर्ग बनेगा, मन निर्मल करने से घर स्वर्ग बनेगा। आचरण गंदा है, आप मूर्ति पूजा करते रहिए, कहाँ स्वर्ग मिल जाएगा। मन गंदा है और आप नाम जप करते रहिए, कहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। अगर नाम जप करने से मुक्ति मिल जाएगी तो प्यास लगे फिर पानी पानी कहिए, प्यास बुझ जाएगी। भूख लगी है भोजन भोजन कहिए, भूख मिट जाएगी। भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिटेगी, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी। पानी खोजना पड़ेगा, पानी के लिए प्रयास करना पड़ेगा, फिर आप पिएंगे तब प्यास बुझेगी। इसी तरह मुक्ति मिलेगी साधना करके, तप करके, ध्यान करके, नाम जपने से नहीं मिलेगा। हाँ, अगर एकाग्रता से, शांति से, पूर्ण समर्पण से अगर आपने कुछ देर नाम जाप किया तो मन शांत हो सकता है। पर आज नाम जाप भी ऐसा लोग थोड़े करते हैं। मन में एकाग्रता नहीं है, मन में शांति नहीं है, नाम जप आदमी कैसे करता है? इसलिए करता है कि गिनती पुराने के लिए, कि 1000 बार, 1,00,000 बार अगर राम नाम जप लिए तो कुछ हो जाएगा, कुछ अलग वरदान मिल जाएगा। और इसी लालच में आदमी राम राम जपता है। साहब कहते हैं अगर राम का ही नाम जपना है तो बैठिए, श्वासों में मन को केंद्रित कर दीजिए और राम राम जब बोलिए तो आपकी पूरी चेतना, पूरी एकाग्रता राम में लीन हो जाए। दुनिया भूल जाइए, संसार भूल जाइए, कुछ याद न रहे। जब इतनी एकाग्रता के साथ आपने राम का उच्चारण किया तो कुछ देर के लिए आपका मन शांत हो जाएगा, कुछ देर के लिए आप बिल्कुल मुक्ति में आज चले जाएंगे। तो वस्तुतः आप एकाग्रता से जाएंगे। राम के जगह आप कोई भी नाम जाप करिए, अगर एकाग्रता से कर रहे हैं तो वो नाम आपका सहारा बना मन को शांत करने का। राम नाम के जपने मात्र से कुछ नहीं होगा। राम नाम का बहुत व्यक्ति है धरती पर, उसका नाम ही राम है, तो क्या वो स्वर्ग चला जाएगा? क्या उसके जीवन में सदा शांति है? क्या उसके जीवन में कोई दुख नहीं? ऐसा नहीं है। राम के नाम से कुछ नहीं होता, राम के काम से होता है। काम बढ़िया करेंगे तो हो जाएगा। नाम जप करिए लेकिन पूरी एकाग्रता से करिए, पूरी शांति से करिए। अभी तो आंख बंद करके थोड़ा सा नाम जप किए, इधर से खुर हुआ आदमी आंख खोल के देखने लगता है, उधर जानवर आया आदमी आंख खोल के देखने लगता है, कोई सामने आया हम तुरंत देखने लगते हैं। हमारा मन शांति नहीं है। पूजा में बैठे हैं इधर उधर ताक रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं बीच बीच में आंख खोल के देख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी मन वहां जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है। अब एकाग्रता से हम पूजा करने बैठे हैं और मन यहाँ वहाँ घूम रहा है, आंखें से हम यहाँ वहाँ देख रहे हैं। साहब कहते हैं फिर इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे नाम जप करने से कुछ नहीं मिलेगा, सत्संग से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा आपकी एकाग्रता से, आपकी शांति से, आपके ध्यान से। और जब आप एकाग्र होंगे, आप शांत होंगे तो निश्चय ही कोई भी नाम फिर आप जाप करिए। अगर पूरी एकाग्रता बरत करके जाप करेंगे तो कोई भी नाम आपके लिए काम करेगा। फिर नाम में क्या रखा है? रावण कहिए चाहे राम कहिए, कर्म गलत अच्छा हुआ तो कोई राम बन गया, कोई रावण बन गया। मान लीजिए पहले रावण नाम राम जी का होता और राम का नाम रावण का होता, कर्म उल्टा पुल्टा हो जाता, तो रावण नाम ही पूजा जाता। कोई आदमी नाम लेकर जन्म थोड़े लेता है। किसी का जन्म हुआ, मान लीजिए दिनेश नाम का लड़का है, अभी उसका नाम दिनेश है। जिस दिन वो जन्म लिया तो किसी ने कहा कि दिनेश जन्म लिया है? कोई कहा? नाम पहले थोड़े रखा जाता है, नाम लेकर कोई पैदा नहीं होता है। आदमी पैदा होता है बस बिना नाम के, बिना किसी टाइटल के। न उसकी कोई जाति है, न कोई नाम है। वो धरती पर कोरा आता है, बाद में उसका नाम रखा जाता है। और फिर उस नाम के अनुरूप, जैसे भगत सिंह हैं, उन्होंने महान काम कर दिया तो भगत सिंह नाम फेमस हो गया। गांधी जी हैं, कुछ अच्छे काम देश के लिए कर दिए तो गांधी नाम फेमस हो गया। वर्तमान के कुछ राजनेता हैं, संत हैं, अच्छे काम कर दिए तो नाम फेमस हो गए। बहुत ऐसे नाम हैं
जो गंदा काम किया तो उसका नाम गंदगी से फेमस हो गया। तो व्यक्ति जन्म पहले लेता है, नाम बाद में आता है, और उस नाम के अनुरूप अगर कुछ कर्म किया तो वही नाम फेमस हो गया। तो नाम लेने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। अभी जैसे भोजन, आप घर में जाएं और खूब बढ़िया बढ़िया भोजन की प्रशंसा कोई करने लगे, मेवा, मिष्ठान, घी, मक्खन, मलाई, खीर, पूड़ी, सेवई, सब कुछ का नाम लेने लगे, और खाने के लिए आपको रोटी भी ना दे तो पेट भर जाएगा क्या? कितना भी भोजन का 56 प्रकार का चर्चा हो आपके सामने, और खाने के लिए एक सूखी रोटी भी कोई ना दे तो पेट भरेगा? पेट तो उसी एक रोटी से भरना है, खाने को भले ही चर्चा 1000 कर दे कोई। इसी तरह से नाम हम कितना जपते हैं इससे कोई मतलब नहीं। हमारा कर्म कितना सही होता है, हम अपने जीवन में उतारते कितना है, हम अपने मन को निर्मल कितना बनाते हैं, हमारा कर्म कितना पवित्र होता है, ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने घर को मंदिर बना सके, हम अपने जीवन को मंदिर बना सके। इसलिए सदगुरु कबीर ने पाखंड का विरोध किया, इसलिए सदगुरु कबीर ने अंधविश्वास का विरोध किया कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे ये पूजा के एक केंद्र है, प्रतीक है मात्र। यहाँ से आपको मुक्ति मिल जाएगा ऐसा नहीं है, मंदिर मस्जिद से कोई कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं है। जब आपका घर ही पवित्र हो जाए, आपका मन ही पवित्र हो जाए तो मुक्ति मिल सकती है। मंदिरों से मुक्ति नहीं मिले। वो प्रेरणा का केंद्र है कि जिनका भी मंदिर है वहाँ जाइए, उनको देखिए, उनके जीवन को याद करिए। हनुमान जी हैं चाहे राम जी हैं, कि इन्होंने कितना कष्ट उठाया जीवन में, कितने महान कर्म किए, कितनी भी बाधा आई धर्म को नहीं छोड़ा, कितनी भी तकलीफें आई इन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। आज हमारे आपके जीवन में थोड़ा दुख आ जाए, माला उतार के फेंक देते हैं, क्या करें, बड़ा दुख आ गया। आदमी आज भक्ति में ही सोचता है इतना दुख हो गया, इतना दर्द हो गया, इतना पीड़ा हो गया, गुरु का मार्ग छोड़ देता है, दुनियादारी में लग जाता है। तो क्या मतलब हुआ? हम अपने महापुरुषों से सीखें कि कितनी भी तकलीफें आई उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रेम नहीं छोड़ा, अंतिम श्वास तक प्रेम को जिया, सत्य को जिया, धर्म को जिया। तो ये सत्संग हम सबको यही शिक्षा देता है, यही मार्ग देता है। हम सब यही चेष्टा करें कि बाहर सिर्फ पानी, पत्थर, पहाड़, मंदिर में भगवान का प्रतीक मात्र है, वहाँ भगवान नहीं है। भगवान जीवित प्राणियों में है, चींटी से लेकर हाथी में, मछली में, बकरी में, मुर्गी में, सब में भगवान है। इसलिए सब पर करुणा करिए। माता पिता गुरु में भगवान है, छोटे छोटे बच्चों में भगवान, उनके प्रति प्रेम का व्यवहार रखिए। कोई आपसे घृणा करे, नफरत करे, करने दीजिए। सोचिए उसका कर्तव्य वो जाने, वो क्या कर रहा है उसका परिणाम वो भोगेगा। मुझे क्या करना है? मुझे इस संसार में अच्छा कर्म करना है, मुझे बढ़िया काम करके जाना है, क्योंकि अगर हम बढ़िया काम करेंगे तो उससे हमारी पहचान बनेगी, दूसरा बढ़िया करेगा उससे उसकी पहचान बनेगी। सामने वाला गलत किया इसलिए हम भी गलत करेंगे तो हमारी पहचान गलत होगी, हमारा मन दुखी होगा, फिर हम क्यों आए धरती पर? हमारा धर्म यह होना चाहिए, हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि दुनिया क्या करती है मुझे मतलब नहीं, मुझे अपने महापुरुषों से बढ़िया सीखना है, उनके आदर्शों को जीवन में उतारना है, और हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है, हमें प्रेम के मार्ग पर चलना है। अगर हम चलते हैं तो ये हमारे लिए सुख का मार्ग है, हमारे लिए शांति का कारक है, हमारे लिए स्वर्ग का जीवन है। हम नहीं चलेंगे, हम सिर्फ दूसरों को देखते रहेंगे, हमें क्या मिलेगा? मान लीजिए पड़ोसी बढ़िया भोजन बना के कर रहा है और आप सिर्फ देखते रहिए, उसकी प्रशंसा करते रहिए, तो आपका पेट भरेगा? आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी भोजन बनाना पड़ेगा। आपका अपना भोजन ही आपका पेट भर सकता है, दूसरे का भोजन आपको कुछ भी नहीं देगा। इसी तरह से कौन क्या करता है उसको मत देखिए। कोई नफरत कर रहा है, घृणा कर रहा है, उसको मत देखिए। दूसरा आदमी आग में हाथ डाल रहा है, उसका हाथ जलेगा, आप मत डालिए। दूसरा आदमी
ध्यान कर रहा है उसके मन को शांति मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। आप ध्यान करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। दूसरा आदमी सिर्फ मंदिर में पूजा कर रहा है, घर में वो तांडव कर रहा है, तो उसके जीवन में नरक आएगा। वो दूसरों की नजर में तो पुजारी बन जाएगा, पर अपने नजर में कभी पुजारी नहीं हो सकता। क्योंकि सच्चा पुजारी वो है जो सभी जीव की सेवा करे, जो सबके प्रति प्रेम का व्यवहार रखे। इसलिए संत कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ये मत देखिए कि कोई दूसरा चल रहा है कि नहीं, आप चलना शुरू कर दीजिए। अगर आप चलेंगे आपका मन निर्मल होगा, आपका मन शांत होगा, आपको सुख मिलेगा। और दुनिया को आप कर्म करके ही बदल सकते हैं, कहने से नहीं बदल सकते। आप सिर्फ कहेंगे तो आपका बेटा आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप बढ़िया कर्म करते हैं तो आपके वजह से हो सकता है 10-5 लोग का जीवन बदल जाए। तो कर्म करके बदला जा सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कर्म की बात की कि कर्म को अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं और सही कर्म करते हैं, इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिरागा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि कर्म ही प्रधान है। जो कर्म बढ़िया करता है, जो कर्म सुंदर करता है, फिर उसी कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। बढ़िया कर्म करेंगे बढ़िया फल मिलेगा। अगर आपने खेत में गेहूं बोया है और कोई आदमी सोचे कि अब हम जा रहे हैं धान काटने, तो गेहूं बोएंगे तो धान काट पाएंगे? गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही काटेंगे। बबूल का पेड़ लगाएंगे तो पैर में कांटे गड़ेंगे, बढ़िया मीठा आम तो नहीं मिलेगा। और मीठा आम लगा देंगे तो आम खाएंगे। साहब कहते हैं इसी तरह से आप अगर बढ़िया कर्म करते हैं तो बढ़िया फल मिलेगा। बढ़िया कर्म करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशियां रहेगी। और गलत कर्म करेंगे तो कितना भी नाम जप कर लीजिए, आपके जीवन में सदा दुख रहेगा, सदा पीड़ा रहेगी, कोई बचा नहीं सकता। अगर आपने गलत कर्म कर दिया है तो कोई भगवान फिर आपको नहीं बचा पाएगा। अगर भूल आपने कर दिया है, अगर आपके मुख से, आपके मन से, वचन से, कर्म से कोई भी पाप हो गया, फिर कोई भगवान आपको रोक नहीं सकता, ना बचा सकता है। इसलिए तो आप सुनते हैं ना, कर्म गति टारे ना ही टरी। राम जी का लगन कितना बढ़िया से रखा गया। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी मिलकर के राम जी का लगन बनाए थे। आज भी लोग लगन बनाते हैं शादी के समय, कुंडलनी देखते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि राम जी का भी लगन बढ़िया से देखा गया सीता जी के साथ, लेकिन कर्म कुछ सही नहीं था तो दोनों को जल्दी ही जंगल जाना पड़ गया। और राम जी ने बाली को छिप कर मारा तो कर्म फल मिटा। राम तो भगवान थे, उनको भी कृष्ण अवतार में व्याधा बनकर वही बाली बाण मारा और कृष्ण मर गए। तो कहते हैं भगवान को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। फिर अगर हम यह सोचें कि हम कोई भी पाप करके और मंदिर में जाके हाथ जोड़ लेंगे तो हमारा पाप छूट जाएगा, तो बिल्कुल गलत बात है। पाप का फल, पाप की कमाई मंदिर जाने से, नाम जपने से नहीं मिटेगा। अच्छे कर्म करने से, धर्म के मार्ग पर चलने से, ध्यान करने से, प्रेम को धारण करने से मिटेगा। अगर चाहते हैं जीवन में पाप की कमाई मिट जाए, अगर चाहते हैं कि जो हमने बुरे कर्म किए हैं वो सब फल कट जाए, तो उसका सत्संग एक रास्ता है कि सत्संग में आकर के अगर हमने कुछ अच्छा कर्म किया तभी हमारे बुरे कर्म मिट सकते हैं, तभी हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। लोग कहते हैं भाग्य में लिखा बदलता नहीं। मंदिर जाने से तो नहीं बदलेगा, लेकिन भाग्य आपके अच्छे कर्म करने से बदल सकता है। अगर आपने बढ़िया कर्म किया तो भाग्य में लिखा भी बदल सकता है। इसलिए सदैव चेष्टा करें, कोशिश करें कि संत गुरुजनों का सानिध्य मिल सके। सच्चे संत का जब संग मिलता है तो जीवन में ज्ञान जगता है। सच्चे संत ही हमें जीवन बदलने की कला सिखाते हैं। आप कितना भी पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपने जीवन जीने की कला नहीं जाना, सच्चे धर्म को नहीं जाना, तो फिर भटक जाएंगे। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कहीं भी चले जाइए, वो पूजा बाहरी पूजा है।
सत्संग से, संत से हमें असली पूजा का ज्ञान मिलता है, और वो असली पूजा है कर्म की पूजा। और कर्म की पूजा अगर हमारी सही हो गई, कर्म की पूजा अगर हमारा पवित्र हो गया, अगर हमारे किए गए सारे कर्म पवित्र हो गए, तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि फिर वो किसी पूजा से कम नहीं, वही फिर आपके जीवन का सबसे बड़ा स्वर्ग, शांति। तो अभी के सत्र में इतना ही कहकर वाणी को विराम।